हमारी माताजी और हमारी दादी अक्सर घर में ये कहावत कहती हैं कि अगर एक घर में 4 बिल्लियां हो जाएं तो बेटा वो चूहे नहीं मार सकती। यही हाल अभी भारतीय पत्रकारिता का भी है। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। मैं स्पोर्ट्स से जुड़ी बात करता हूं तो मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करूंगा। इतना क्रिकेट खेला जा रहा है पूरी दुनिया में। अभी आज से जो है वो एशिया कप भी शुरू हुआ है। बहुत शानदार खेल खेला है भारत की लड़कियों ने। इसके अलावा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में कितना कमाल का, कितना शानदार टेस्ट मैच हो रहा है। और इंडिया और श्रीलंका का स्क्वाड का भी सिलेक्शन हुआ है। इस पर तो खैर बहुत बातें हुई है, लेकिन एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के नाते आपका कर्तव्य होता है कि आप क्रिकेट पर बात करें, पॉलिटिक्स पर नहीं। आप इस दौर में ये देख रहे होंगे कि अधिकांश जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम निहाद जर्नलिस्ट, उनका फोकस किस पर है? चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? भारत में होगी, पाकिस्तान में होगी, पीसीबी ने ऐसा कर दिया, बीसीसीआई ने वैसा कर दिया। सुबह देखो मॉर्निंग में वही हेडलाइंस, शाम को देखो वही हेडलाइंस। आदमी शो कर दे रहा है 1.5 घंटे के, 2 घंटे के, 3 घंटे के, 4 घंटे के। और एक मुद्दा कल परसों में ये बना हुआ था, अमित मिश्रा और विराट कोहली। अमित मिश्रा के मैच ही कितने हैं, उसकी बात को तवज्जो ही क्यों दी जा रही है? और जिस बंदे ने उसका इंटरव्यू लिया है उसका किस लेवल का जर्नलिज्म है भाई? काउंटर क्वेश्चन तो करो उससे, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछ। इतने स्कैंडल्स में अमित मिश्रा फंसा हुआ है। तो बस ये 1-2 टॉपिक हैं जिन पर कि भारतीय जर्नलिज्म अटका हुआ है, और यही भारतीय जर्नलिज्म की खूबी रही है। और इसे हम खूबी ही कहूंगा मैं, तो क्या आप बोलूं, अच्छा तो कुछ कर सकते हैं नहीं, तो इसे ही खूबी कहना पड़ेगा। बल्कि आप जो है वो बाहर का स्पोर्ट्स जर्नलिज्म देखिए अभी, और स्पोर्ट्स जो होते हैं, विंबलडन अभी हो रहा है, चेस की बहुत सारी लीग्स चल रही हैं, तो उन कंट्रीज को देखिए यार, वो कितना सक्रिय भाग लेती हैं इन सब स्पोर्ट्स इवेंट्स में। इसीलिए और फील्ड का स्पोर्ट्स भी उनके देशों में इतना तरक्की करता है। इसीलिए अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया, ये जब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो मेडल टैली में इनका नाम सबसे ऊपर रहता है। इंडिया में क्यों नहीं है? बस एक क्रिकेट है। क्रिकेट में खेल को दिखाने के अलावा क्या दिखा रहे हैं कि पीसीबी ने क्या कहा, बीसीसीआई ने क्या कहा? भाई चैंपियंस ट्रॉफी मार्च में होगी, उससे पहले कुछ और दिखा ले। इतना बढ़िया टेस्ट मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच, लेकिन नहीं, कोई दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करेंगे, आप खेल की बात करेंगे, आप प्लेयर्स की बात करेंगे, तो कोई आपका चैनल नहीं देखेगा। लेकिन आप हा हुड़दंग मचाएंगे, एक देश दूसरे देश को गाली देगा। कमेंट में देखिए आप, एक कोई पोस्ट लगाता है, उसके नीचे देखिए कितना कूड़ा मचा रहता है। कोई भारत वाला पाकिस्तान वालों को गाली दे रहा है, पाकिस्तान वाला भारत वालों को गाली दे रहा है, माँ बहन की गालियां दी जा रही है कमेंट बॉक्स में। ये किस चीज पे? जिस पे कि आपका कोई सरोकार ही नहीं है। बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस पर? कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ना आईसीसी का है ना पीसीबी का है। सिर्फ पीसीबी ने एक जो शेड्यूल बना करके दिया है वही सामने आया है। इसके अलावा ये सूत्र वो सूत्र, भाई तो अपने सूत्रों का नाम बता दे, किसने कहा तुझे? बीसीसीआई के अंदर से हमें जो है वो खुफिया सूत्रों से पता चला है। कौन है भाई तेरा खुफिया? तो ये जो है वो कहानी हमारे जर्नलिज्म की रही है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। खैर छोड़िए, अभी मैं बात करता हूं। हॉग करके एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं जिन्होंने शानदार शतक लगाया है, और वेस्ट इंडीज एक मजबूत स्थिति में अभी खेल चल रहा है। 329 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हैं, और पिच जो है वो मुझे बैटिंग के लिए बहुत अच्छी लग रही है। जिस तरीके से इंग्लैंड ने कल खेला, ओली पोप ने और बेन डकेट ने रन बनाए पहले, उसके बाद जो रूट जो है वो रन कर नहीं पाए। बेन स्टोक्स ने भी शायद 79 रन के आसपास बनाए हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छा प्रभावित किया। 48 की 50 रन के आसपास उनकी एक भी विकेट आउट नहीं थी। उसके बाद शोएब बशीर आते हैं, वो एक शॉट उन्होंने चौका लगा दिया था जो उनके ओपनर हैं ब्रैथवेट, लेकिन वो दूसरा छक्का लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो बैठे, लेकिन संभाल लिया पारी को। वेस्ट इंडीज जो है वो अब अपने रंग में आ रही है। पहला टेस्ट मैच उन्होंने उस हिसाब से नहीं खेला था, वो T20 वाले ही मोड में थे, लेकिन अभी जिस तरीके से खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल हो रहा है। आप टेस्ट मैच, यार एक तो हमारी जो जनरेशन है जिन्होंने क्रिकेट का, जिनको कि ABCD कुछ पता है नहीं, हमारी मतलब मैं मेरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कि ये पता नहीं होता है कि कौन सा खिलाड़ी कब कहाँ से खेला, क्या उसके स्टेट्स हैं, लेकिन वो क्रिकेट पर बात करने लग जाएंगे। ऐसे ही आजकल भरे यूट्यूबर्स भी हैं। मैं किसी पर उंगली तो नहीं उठा रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको पता है कि कौन है।
और इनफैक्ट सीनियर्स भी ऐसा कर रहे हैं। तो आप जो है वो क्रिकेट को देखिए, क्रिकेट के बारे में बात कीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो है पॉलिटिक्स के बारे में बात करें। पॉलिटिक्स का हमसे क्या ताल्लुक, हम तो क्रिकेट की बात करेंगे। कहीं भी चैंपियंस ट्रॉफी हो, हाइब्रिड मॉडल हो, कोई भी हो, बस हमने अपना एक स्टैंड रखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान हम पर अटैक करता है जम्मू कश्मीर में, हमने एक स्टैंड दे दिया कि यार इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए और हाइब्रिड मॉडल होगी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन हमारा एक स्टैंड क्रिकेट को लेकर है और हमारा वही स्टैंड और खेलों को लेकर भी है कि आपकी स्क्वाश की टीम जाती है, आपकी टेनिस की टीम जाती है, क्या उनकी जानो माल क्या क्रिकेटर्स के बराबर नहीं है? तो आप अगर बॉयकॉट कर रहे हैं तो सारे जितने स्पोर्ट्स हैं उनकी टीम्स को जो है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। ये जो है वो आपका मौजू होना चाहिए और आपका एक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो क्रिकेट की बात करें जी, जो मैच खेला गया अभी इंडियन वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में एशिया कप का जो मैच है, तो लो स्कोरिंग मैच रहा। इंडिया ने बहुत आसानी से 14वें ओवर में शायद वो मैच जीता, 15वें ओवर में, तो बहुत अच्छा खेल। इसके अलावा सिलेक्शन पर बात हो रही है। हार्दिक पांड्या का तलाक हो गया है उनकी वाइफ के साथ। इसके अलावा उन्हें कप्तानी भी नहीं दी गई है। इस पर तरह तरह के सवाल हो रहे हैं मीडिया में। भाई हम हार्दिक पांड्या के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं, अब हम कुछ और कर भी नहीं सकते। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से गंभीर सोच रहे हैं, क्या उनकी मेंटेलिटी है, क्या वो प्लान लेकर के आए हैं, इस पर जो है वो हमें कुछ भी पता नहीं है। बस एक तरीके से टीम का अनाउंसमेंट हो गया है। गंभीर ने कहा है कि मुझे विराट कोहली और रोहित शर्मा भी चाहिए, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा भी अवेलेबल होंगे। श्रीलंका के अगेंस्ट 27 जुलाई को पहला T20I मैच खेला जाएगा। T20I में हालांकि विराट और वो नहीं होंगे, लेकिन यार आप एक चीज ये बताएं कि वो लड़का अभिषेक शर्मा, उसका क्या दोष था? इतना अच्छा वो क्रिकेट खेल रहा है अभिषेक शर्मा, उसके बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को जो है वो टीम में रखा नहीं गया है। शुभमन गिल को किस बेस पे कप्तान बनाया गया है, मेरी समझ से परे है। हार्दिक पांड्या के साथ क्या बात हुई है मैनेजमेंट की, इस पर भी जो है वो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो नाम निहाद जर्नलिस्टों की तरह कोई सोर्स नहीं है। मैं जो देखता हूँ, जो फैक्ट होता है, जो चीजें चल रही होती है, मैं क्रिकेट पर बात करता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। अब गंभीर किस मेंटेलिटी से जा रहे हैं, क्या उनकी सोच है, इस पर जो है वो देखना होगा। अभी 2-2 ट्रॉफियां जो जय शाह ने कही है कि जीतनी है, एक ICC की जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है, उससे पहले गंभीर को जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज होनी है बटर गावस्कर ट्रॉफी 5 मैचों की, जो इस बार से होगी नवंबर और दिसंबर और जनवरी में, उसका जो है वो प्लान बनाना होगा, उसको जीतने की कोशिश करनी होगी। मेन प्लान मेरे ख्याल से गंभीर का वही होना चाहिए। श्रीलंका तो हल्की टीम है, अगर श्रीलंका के अगेंस्ट आप नॉर्मल प्लेयर भी भेज देते तो कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब गंभीर क्या सोच रहे हैं इस पर जो है वो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा शुभमन गिल को भी कप्तान बनाए जाने पर बहुत सारी बातें हो रही है मीडिया में। अलग अलग लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि शुभमन गिल T20 के प्लेयर नहीं है, और गौतम गंभीर जो है वो KKR से जुड़े हुए थे इससे पहले, तो उन पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो KKR सेंट्रिक फैसले कर रहे हैं, हर्षित राणा को टीम में डालना। इसके अलावा भी श्रेयस अय्यर की वापसी को लेकर भी कहा जा रहा है कि गंभीर जो है वो उन्हें खिलाएंगे। तो अब ये तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, इस पर जो है वो बात कर रहे हैं लोग। बाकी यार क्रिकेट हो रहा है, वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेल रही है, अभी मैच चल रहा है, 350 रन के आसपास हो गए हैं। देखते हैं कि क्या स्कोर वेस्ट इंडीज बनाती है। मेरे ख्याल से तो ट्रेल को जो है वो पूरा कर लेना चाहिए। अगर वेस्ट इंडीज कोई 60 रन या 100 रन के आसपास की लीड लेती है, 500 रनों के आसपास अगर वेस्ट इंडीज पहुंचती है, तो मच बेटर रहेगा। जिस हिसाब से फर्स्ट टेस्ट मैच में उनकी इनिंग रही है, जिस हिसाब से उन्होंने खेला है, तो ये जो है वो तमाम सूरत हाल है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। थोड़ा इरेगुलर हूँ, लेकिन कुछ इवेंटफुल हो नहीं रहा था टेस्ट क्रिकेट को लेकर। मैंने कहा कि जब क्रिकेट शुरू होगा तो बात करेंगे। अब कल से जो है वो रेगुलरली हम बात करेंगे क्रिकेट को लेकर। टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, मैं तो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा फॉर्मेट है मेरा वो टेस्ट क्रिकेट ही है, तो मैं टेस्ट क्रिकेट पर ही बात करूंगा। इसके अलावा और भी चीजों पर बात करेंगे, शतरंज पर भी बात करेंगे। मैं शतरंज देखना और फॉलो करना दोबारा शुरू कर रहा हूँ। मैंने बीच में शतरंज देखना छोड़ दिया था, लेकिन अभी बहुत सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं। वैशाली ने एक टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्दी।